हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पहले ही अवगत करा चुके हैं कि यूपी बोर्ड के जो 10th क्लास की है उसका सभी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में यदि आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है और आप एग्ज़ाम में आप अच्छा सा स्कोर करना चाहते हैं तो इन क्लासों को ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना। यदि आप एग्ज़ाम से पहले इन क्लासों को भी देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, यह मेरा मानना है। इसमें आज मैं हिंदी की पहली क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस किस तरीके से आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है। यदि आप इस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि आप अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। इस पहली क्लास में मैं आपको बताऊंगा 10th क्लासेस में लिखा हुआ है हिंदी का विषय सूची है। हिंदी में कहाँ से आपके यानी कि प्रश्न पूछे जाएंगे। लाइव क्लास आपकी 7 बजे, शाम को 7 बजे ये लाइव क्लास चला करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे उतना ही क्लास ज़बरदस्त हुआ करेगी। देखिए, अगर बात करूं इसमें 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में क्या कहां से बात करूं, हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय। आपकी एक पूरी क्लास में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। यदि आप लिखना नहीं चाहते तो कम से कम इस क्लास को पढ़ जरूर लेना। हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय, इसे हम करेंगे सबसे पहले कंप्लीट, क्रम बाई क्रम ही चलेंगे। उसके बाद दूसरी क्लास आपकी आएगी हिंदी पद्य विकास का संक्षिप्त परिचय, इनको करेंगे। उसके बाद अगर बात करूं तीसरी क्लास आएगी काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व कोशिश करूंगा लगभग आपका 1 महीने में कंप्लीट कराने की। पूरा 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चौथी अगर बात करूं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आपकी जितनी भी आपकी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, जितनी भी आपकी 10th क्लास में हिंदी व्याकरण है, इसे कंप्लीट करेंगे पूरी, यानी कि कब, चौथी क्लास में। और इसमें शब्द रचना के तत्व भी हम इसमें पढ़ेंगे। 5वीं क्लास की अगर बात करूं संस्कृत व्याकरण हम करेंगे। 5वीं क्लास में सर्वनाम है जैसे, यानी 5वीं क्लास कंप्लीट कर लेंगे। बात करूं 6ठी क्लास में वाक्य का स्वरूप, वाक्य के स्वरूप के बारे में बताएंगे। इन क्लासों से हम सिर्फ रटेंगे नहीं, इन क्लासों से हम समझेंगे भी। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है वाक्य स्वरूप। वाक्यों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा वाक्य स्वरूप है, ये भी हम करेंगे। और 7वीं क्लास है वाच्य के प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये हमारी होगी, यानी कि कौन सी 7वीं क्लास। लगभग अगर मैं बात करूं 7 क्लास में हम पूरा कंप्लीट, यानी कि खंड आ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। खंड आ को 7 यानी कि क्लास में, और 7 क्लास का आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या, यानी कि 7 बजे, यानी कि 7 क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। लाइव क्लास का मैंने रख रखा है, शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। कोशिश करना जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर हो जाए। 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बाखंड में अगर मैं बात करूं तो लगभग 10, यानी कि इसमें भी 10 चैप्टर हैं जो कि बाखंड में हैं। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश से ही आपको छांटने हैं और प्रश्न बताने हैं कौन से गद्य, यानी प्रश्न कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा, उसी में से छांट करके मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको समझना और समझने के बाद ही से करना है। दूसरी क्लास की, पहली क्लास आपकी समझ गए। दूसरी क्लास की अगर बात करूं पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि दूसरा है, यानी पद्य पर आधारित। तीसरा अगर बात करूं, तीसरी है संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये भी कई बार पूछा जाता है, हिंदी में इसका अनुवाद कीजिए, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। बात करें चौथे की, अगर संस्कृत पाठ्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, मैंने आपको बता दिया। और यह है संस्कृत गद्यांश का और यह है पद्यांश का। 5वीं क्लास की अगर बात करूं निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं प्रश्न, जो आपसे पूछा जाता है खंड काव्य से कथानक
और चरित्र चित्रण पूछा जाता है, इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर छठे की बात करें, निर्धारित पाठकों के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाएं, जीवन परिचय और प्रमुख रचनाएं कंप्लीट करेंगे। संस्कृत में अगर बात करूं, संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक पूछा जाता है, अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे और इसे हम याद करेंगे। अगर बात करूं 8वीं क्लास में पत्र लेखन आपको स्कूल में छुट्टी के लिए मांगना है, फीस माफ के लिए मांगना है, जहां भी जिस तरीके से उसका लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं 9वीं क्लास में, संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। एक संस्कृत का एक गद्यांश यानी कि खंड की पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्नों के किन्हीं दो के उत्तर पूछे जाते हैं, उन दो को हम कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 10 में, और इसे 10 में करेंगे निबंध रचना, यानी किसी पर भी गाय पर निबंध आ जाए, स्कूल पर निबंध आ जाए, किसी चीज पर एक निबंध लिखने को आ जाए, इस निबंध को कंप्लीट करेंगे। तो ये आज की सिर्फ में क्लास जो थी वो सिर्फ आपकी विषय सूची पर आधारित थी। अगर आप दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये पहले का है और ये दूसरे का, दोनों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पूरी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे और कोशिश मेरी रहेगी मात्र और मात्र आपकी 30 दिन के अंदर कंप्लीट कराने की। बस आप साथ देना, आप सपोर्ट करना। सभी क्लासें में कंटिन्यू करा रहा हूं, बहुत जल्दी कंटिन्यू करा दूंगा। बस अंतर सिर्फ एक ही है कि अभी तक हमारा लाइव का सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, जैसे ही यानी कि 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे लाइव का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे आशा है आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप डेली रेगुलर इस क्लास में जरूर जुड़ा करेंगे। शाम को 7 बजे रेगुलर क्लास चला करेंगे आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर। बाकी जुड़े रहिए, मिलते रहिए। मुझे आशा है कि आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।